मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज अपन बनाएंगे नेट की कुर्ती। ये फैब्रिक मैंने लिया है 1 मीटर और नेट का फैब्रिक लिया है मैंने 1.5 मीटर। तो सबसे पहले इस फैब्रिक को हम करेंगे 4 फोल्ड। तो ये फैब्रिक हो गया हमारा 2 फोल्ड। इस फैब्रिक को हमने कर लिया है 4 फोल्ड। इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करते टाइम यहाँ पर हमको ध्यान रखना है हमारे बीच में कोई भी सलवट ना आए। अगर सलवट आ गई तो हमारी कुर्ती में झोल आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हमारी कुर्ती की लेंथ रखेंगे। तो हमारी कुर्ती की लेंथ है 32 इंच। और इसके बाद हम गला शोल्डर रखेंगे 6 इंच। गला शोल्डर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। अब इसके बाद हमारे आर्म होल्स रखेंगे। तो आर्म होल्स मैं रख रही हूँ 6 इंच। आप आर्म होल्स भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके बाद आर्म होल्स के नीचे से मैं लगाऊंगी मेरे चेस्ट का निशान। आर्म होल्स के नीचे से हम लगाएंगे हमारे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट थे हमारे 30 इंच। 30 इंच का 4 फोल्ड आएगा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और 2 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। अब इसके बाद आर्म होल्स के नीचे से हम लगाएंगे हमारे चौक का निशान। तो चौक हमेशा हम 14 इंच पर रखते हैं। तो हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। 14 इंच का 2 फोल्ड करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 इंच। तो हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और 7 इंच के यहाँ से हम लगाएंगे हमारी कमर का निशान। तो कमर है हमारी 28 इंच। 28 इंच का 4 फोल्ड आएगा 7 इंच। और इसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे हमारे हिप्स का निशान। तो हिप्स है हमारे 32 इंच। 32 इंच का 4 फोल्ड आएगा 8 इंच और 2 इंच हम सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। और कमर के यहाँ से भी हम 2 इंच पर सिलाई के निशान लगाएंगे। अब इसके बाद इन निशानों को हम मिला देते हैं। इन दोनों निशानों को हम नीचे तक सीधा मिला देंगे। अब इसके बाद आर्म होल्स की हम गोलाई देंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच पर गोलाई देंगे और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर। अब इसके बाद गला हम रख रहे हैं 3.5 इंच। बोट नेक का गला रख रहे हैं और इस गले की लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच। और इस पर हम गोलाई दे देंगे गले की, बोट नेक की। अब इसके बाद यहाँ हम सीधे में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम सीधे में निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और आर्म होल्स से मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। तो ये हमने इस तरीके से गोलाई दे दी है। अब इसके बाद यहाँ से हम इसके पूरे में कर लेंगे कटिंग। ये हमारी कमर के यहाँ पर और हमारे हिप्स के यहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे। जब हम फिटिंग करेंगे तो हमको याद रहेगा ये हमारी कमर के निशान है और ये हमारे हिप्स। अब इसके बाद इन दोनों पार्ट को अगल अगल करेंगे। तो ये हमने लिया है हमारे सामने वाला पार्ट, यानी कि फ्रंट पार्ट है ये। तो सबसे पहले हम इसके आर्म होल्स की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे जहां हमने चौक का निशान लगाया था। अब इसके बाद लेंगे हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट की लेंथ भी हम 6 इंच रखेंगे। बैक वाले पार्ट में हम सीधे में कटिंग करेंगे। तो ये चौक से हमने सीधी लाइन खींच ली थी और इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे हमारा नेट। नेट के ऊपर हमने फ्रंट वाली कुर्ती को, यानी कि हमारे सामने वाली कुर्ती को इस तरीके से रख लिया है और इसका जो हमने ऊपर का पार्ट कट किया था उसको भी इस तरीके से रख लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे हमारे नेट की कटिंग। जिस तरीके से हमने गले का निशान इस पर लगाया था इसी तरीके से हम नेट के ऊपर लगाएंगे। 3.5 इंच का गला रखेंगे और 3.5 इंच ही हम लेंथ रखेंगे। गले की कर देंगे कटिंग।
कर ली है कटिंग। तो ये बचे हुए नेट से हम कर लेंगे हमारे स्लिप्स की कटिंग, यानी कि आस्तीन की कटिंग। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। इस नेट को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम लगाएंगे हमारी आस्तीन का निशान। अब इसके बाद सबसे पहले हम आस्तीन की लेंथ देखेंगे। तो आस्तीन की लेंथ है हमारी 12.5 इंच और हमको चाहिए 12 इंच टोटल आस्तीन की लेंथ। तो परफेक्ट हमारी लेंथ आई है इसकी। अब इसके बाद इस तरफ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे आस्तीन की गोलाई देते हुए। और आस्तीन की फिटिंग का नाप है 4.5 इंच, जिसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। आस्तीन की हम कर देंगे कटिंग और बीच में एक कट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी स्लिप्स हैं। तो हमने इन तीनों की कर ली है कटिंग। तो ये हमने लिया हमारे सामने का पार्ट यानी कि फ्रंट पार्ट। इस तरीके से हम पाइपिंग की पट्टी कट करते हैं, इसी तरीके से मैंने इसको कट कर लिया था और बीच में से जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसके गले पर लगाएंगे यहाँ पर और इसके पूरे में लगा के सिलाई करके और इसको पलटा लेंगे। बीच में हम एक कट लगा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम पलटा लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक के ऊपर नेट को इस तरीके से रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ से पूरे में लेके यहाँ तक सिलाई कर देंगे हम और बीच में हमने अली पिन अटैच कर ली है जिससे कि हमारा नेट इधर उधर ना हो। और अब इसके बाद नेट के चारों साइड हम कर लेंगे सिलाई। तो ये हमारे सामने का पार्ट है। तो इसके अस्तर को चारों साइड सिलाई लगा के नेट के साथ अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमने ये एक पाइपिंग की पट्टी ली है और इसमें हमने जॉइंट भी लगा लिया है। तो इसके बाद इसको हम 2 फोल्ड करेंगे और इसके गले पर अटैच करेंगे इसको। अब इसके बाद हमने सामने वाले पार्ट को उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद अब इसके ऊपर हम गले पर इसको अटैच करेंगे। अब इसके बाद हमने इसको सीधा कर लिया है। अब इसके बाद सीधा करने के बाद इसको हम इस तरीके से इस तरफ पलटाएंगे और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। जिस तरीके से हमने सामने वाले पार्ट को रेडी किया है इसी तरीके से हमने बैक वाले पार्ट को रेडी किया है। बैक और फ्रंट वाले के दोनों को शोल्डर को हम अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। तो हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे हमारी स्लिप्स को अटैच। हमने इसके नीचे अस्तर को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद स्लिप्स को हम उल्टा करेंगे इस तरीके से और इस पर हम सिलाई लगा के स्लिप्स को अटैच कर लेंगे। तो हमने ये स्लिप्स अटैच कर ली है। इसी तरीके से हम इस तरफ स्लिप्स को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरफ की भी स्लिप्स अटैच कर ली है और इस तरफ की भी स्लिप्स अटैच कर ली है। तो हमने इसके साइड में ये चौक से फिटिंग का नाप लगा लिया है। इसी के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे।
इसी तरीके की फिटिंग की सिलाई हम इस तरफ कर लेंगे। तो हमने इस कुर्ती की फिटिंग करके चौक बना लिए थे। तो ये हमारी नेट की कुर्ती रेडी होकर इस तरीके से आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।